नमस्कारम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। एग्ज़ाम जो 19 फरवरी का है और अभी हम देखने वाले हैं कि बुक से कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो ये आपका एग्जैक्ट आपसे ठीक पहले जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं 2023 में जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनका है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिले तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि उसमें 15 पेजेस हैं कि नहीं। 15 पेज रहेगा, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि उसमें 15 पेज है, वो चेक कर लेना। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 18 होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको सिंसियरली कि हाँ 15 पेज है और फिर 18 प्रश्न उसमें है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इसको हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर बहुत लोग नहीं लिखते हैं, मैं भी कई बार कॉपी चेक करता हूँ, देखता हूँ कि लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। आपको 15 मिनट पहले दे दिया जाएगा, उसे आप देख लें अच्छे तरीके से। 15 पेजेस हैं वो देख लीजिए, ठीक। और अभी 10 तरीके के वीडियोस आएंगे, आपको उससे बचना है। ऑथेंटिक वीडियो देखना है और बिना मतलब का टेंशन नहीं लेना है। कुछ ही दिनों बाद आपको सेंटर पता चल जाएगा, लेकिन अभी कि सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कैसे पड़े, कहाँ किस जगह पर पड़ेगा, इसका टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन कहाँ से प्रिंट होगा, कुछ लोग ये भी पूछना शुरू कर दें क्वेश्चन कहाँ से प्रिंट होगा सर। अरे क्वेश्चन जहाँ से भी प्रिंट होगा आपके पास मिलेगा, ये आपका टेंशन नहीं है और ये टेंशन लेना भी नहीं है। आपको चुपचाप तैयारी करनी है और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ मैं अवेलेबल करवा चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सबको जाके देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी हम लोग देखने वाले हैं बुक से कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इस सब को स्किप करते हुए एक बार मैं पूरा ये भी बनवा दूंगा। अभी फिलहाल मैं बुक के क्वेश्चन को फोकस करता हूँ कि बुक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखते हैं बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सीक्वेंस में यही रहेगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको प्रत्यय का ही मिलेगा, एकदम इसी सीरीज में ही क्वेश्चन रहता है। तो इसका ध्यान रखें कैसे क्वेश्चन, मैं भी कॉपी चेक करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पिछली बार मैं कॉपी चेक के लिए गया तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जैसे पठित अबोधनम है ये, तो बुक का है, पठित अबोधनम बुक का। मतलब इसके लिए भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन आंसर याद तो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब ये मान लो कि आपके एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है, और बुक का जो चैप्टर के अंदर से लाइन है वो लाइन दिया रहेगा, मतलब ये आपका आंसर है। और इसी से प्रश्न बनाकर दे दिए जाएंगे, इसी से 1 2 3 करके क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा। और इसी में से जैसे अनसीन पैसेज पढ़ते हैं ना, वैसे बुक का भी जो क्वेश्चन है उसके भी जो आंसर है आपको इसी में से ढूंढ लेना है। बताता हूं, अभी देखिए नीचे देखिए, ये आपका पठित अबोधन है, मतलब पढ़ना है इसे। कश्चन निर्धन जना भूरि परिश्रम की किंचित वित्तुम उपार्जितवान। अगर किसी ने पढ़ा हो, एक निर्धन किसान की कहानी है जो कि खूब मेहनत करके अपना पैसा इकट्ठा करता है और अपने बेटे का एडमिशन करवाता है, वो कहानी है। तो इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, प्रश्न 2 में ये ध्यान रखना है। और फिर इसको थोड़ा सा इस साइड कर लिया जाए ताकि ये परेशान ना करे। हाँ चलिए, तो उसके बाद कुछ मेहनत करके तो हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे हम पैसेज को कैसे अप्रोच करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कहानी पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसकी मदद से, जैसे कीदृशः जना भूरि परिश्रम के, तो कश्चन निर्धन जना, और मैं बोलता हूँ जितने भी शब्द हैं क्वेश्चन में उसे आप क्रॉस कर लीजिए इससे। जैसे जना, तो जना को जना से काट दीजिए, भूरि भूरि, परिश्रम परिश्रम, किंचित किंचित, वित्तम उपार्जितवान। अब जो बच गया वो इसका आंसर है, कश्चन निर्धन जना, कोई निर्धन व्यक्ति। तो ये इसका आंसर है। आंसर बनाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक बता रहा हूं मैं, इसे समझिए। बिना मतलब में परेशान होने की जरूरत नहीं। पैसेज आता है समझ में, नहीं आता है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तनया पुत्र निवसनम अध्ययन संलग्न संभूतम, कहाँ निवसने के लिए, तो कहाँ वो पढ़ाई कर रहा था, कहाँ पे, उसका अर्थ नहीं पता चल रहा, तो ये वाला लाइन देखिए, तत्तनया छात्रावय निवसन अध्ययन संलग्न, अध्ययन संलग्न संभूतः, ये इसका वाक्य है। तनया भी इसमें आंसर नहीं होगा। और निवसन भी इसमें है, ये भी कट जाएगा। निवसन से निवसन, अध्ययन से अध्ययन, संलग्न से संलग्न। पैसेज में जितने शब्द हैं ना इसको हटा दीजिए, बच गया छात्रावास से। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा छात्रावास से। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं। वर्ड जितना है क्वेश्चन में उस वर्ड को क्रॉस कर देना है। फिर से देखिए, इसमें जितने शब्द थे उन सभी शब्दों को क्रॉस कर दिए, एकदम आराम से समझिए, बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे ये वाला लाइन आपको यहाँ पे दिख गया था ना, यहाँ देखिए ये वाला, और ये बुक का है
क्वेश्चन आंसर याद है नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और सेंटर सेट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, और क्वेश्चन आउट करवाने के चक्कर में ये सब जो है बिना मतलब का लोग सोच रहे हैं, तब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से प्रिंट होता है। बता दीजिए सर, एक बार बता दीजिए बस अभी मैं वीडियो बना दूं कि क्वेश्चन कहाँ से प्रिंट होने वाला है, देखिए ना उसके बाद व्यू। शेयर करिए ऐसे वीडियोज़ को भी जो जिसमें कंटेंट अच्छा है, सबके चक्कर में नहीं पड़िए। मैं तो वीडियो में ये भी देखता हूँ, मतलब यूट्यूब देखते हुए एक बार मैंने देखा कि चप्पल पहनने का तरीका ही बताया हुआ है, अद्भुत स्थिति है मतलब। तो खैर उससे बचना है फिलहाल, उस पर बातचीत होगी फिर कभी। कि दृष्टजना भूरि परिश्रम कृंजित वित्त उपार्जितवान। तो ये देखिए जो भी शब्द है ना, जैसे जन से मैंने जन को क्रॉस कर दिया, भूरी से भूरी को क्रॉस कर दिया, परिश्रम से परिश्रम, ये वाक्य ढूंढ लिया मैंने, किंचित से किंचित, ये पूरा कट गया। अब जो बच गया है, ये जो बच गया ये इसका आंसर है। मतलब क्वेश्चन वाला जो वर्ड है उसका कहाँ सेंटेंस है मिला लीजिए, खोज लीजिए, और इसके जैसे शब्द हैं इसमें आंसर वाली लाइन में उसको क्रॉस कर दीजिए, और बचा हुआ है वो एक शब्द में है, इसलिए बचा हुआ शब्द आंसर हो जाएगा। अब पूर्ण वाक्य न होता तो पूरा यहाँ से पकड़ के यहाँ से हचाक से जो कहते हैं पूरा एकदम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा आंसर लिख देते। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे बनाइए। बुक का आंसर है, बुक का क्वेश्चन आंसर ऐसे आएगा आपके। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मैं कोई सेट नहीं बनवा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसकी तैयारी करनी, बस प्रैक्टिस कर लेना, कुछ प्रैक्टिस मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। और आगे देखिए, करुणा परिगृह कसम किससे आश्रय मांगा, तो वहीं वो एक निर्धन व्यक्ति था, उससे आश्रय मांगा ना कि हम यहीं रह जाते हैं और पैसा नहीं है हमारे पास। और फिर इसके बाद तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, ये देखो ये आंसर आपका ये वाला यहाँ इस करुणा परिगृही। फिर देखिए आप जो ये लाइन है आपका करुणा परिगृही आश्रयम प्रयच्छत, अब ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। अब इसमें देखिए करुणा परी से करुणा परो से ये कट जाएगा, और गृही से गृही कट जाएगा, आश्रयम से आश्रयम कट जाएगा, प्रायच्छत से प्रायच्छत कट जाएगा, वाक्य मिल गया पूरा जी। और जो बच गया वो है तस्मई, मतलब उस व्यक्ति से, निर्धन व्यक्ति से, तो कस्मई तो तस्मई, ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये फाइनल बोर्ड ने भी आंसर दिया, जब हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे उस बार, तो तस्मई भी आंसर दिया हुआ था, और स्लैश करके निर्धनाय भी आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों आंसर था, ये सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था कि बच्चे को एकदम बच्चे के फेवर में ही आंसर रहता है, कि बच्चे हो सकता है इसको आंसर कर दें पैसेज के अकॉर्डिंग, तो आपको नंबर मिलेगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैं कई बार कॉपी चेक कर चुका हूं, तो आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है, इन चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये पूर्ण वाक्य तो और ईजी है, पूरा वाक्य ही लिख देना है। सपिता किमर्थम व्याकुलो जाता, व्याकुलो जाता कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? जहाँ पे दिखाई दे रहा है व्याकुलो जाता, और बीमार रहता है उसका बेटा, पैसा इकट्ठा करके बेचारे एडमिशन करवाते हैं। किसी भी पिता को व्याकुलता होगी कि भाई बेटी की तबीयत खराब है, ये पूरा लाइन आपको लिख देना है बस। पैसेज में जहां भी लाइन है उसको शुरू से लेके लास्ट तक दे। प्रैक्टिस सेट बनाते हुए मैंने खूब ट्रिक्स बताए इन सब चीज़ों का, अगर आप उसको देख लिए हैं तब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि बुक से कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो बस बुक से जैसा क्वेश्चन रहेगा वो मैं बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस कर लीजिए आप, परेशान बिल्कुल। स किम विचार्य पार्श्व स्थिति ग्रामे रात्रि, अब ये वाला वाक्य देखिए कहाँ पर स्थिति, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये वाला पूरा लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा लिख दीजिए, वहीं पे आंसर है। और हम लोग भी जब आंसर चेक करते हैं तो देखते हैं क्या बच्चे ने लिखने की कोशिश की है क्या, पूरा एक कुछ शब्द अगर ज़्यादा भी लिख देते हैं तो हम लोग सपोर्टिव होकर ही, हम सभी सपोर्टिव होकर ही चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर मिलेगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से 2 ही लिखना है, ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, क्वेश्चन नंबर ठीक से लिखिएगा, इस सब का ध्यान रखिएगा, अच्छा नंबर आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं। अच्छा, अर्जित वितेंसा की जन्म किम अकरोत, जना किम अकरोत, क्या किया उसने? पैसे इकट्ठे किए थे। तो ये वाला वाक्य आपको देखिए कि उसने इकट्ठे किए हुए पैसे से अपने बेटे का एडमिशन करवाया था। तेन वितेन एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, अपने बेटे का एडमिशन करवाया। जो भी आंसर आसानी से मिल जाए उसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अर्थ की कमी के कारण यहाँ पे कह रहा है कर्ता क्या है, तो वह चल पड़ा ना, वह चल पड़ा, यहाँ पर कर्ता क्या होगा? जाने वाला व्यक्ति वह, तो ये यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। इसका भी अभ्यास करवाया मैंने। करुणापरि विशेषण का विशेष क्या है, तो घर वाला, करुणापरि गृही वो उसका विशेषण हो जाएगा। और फिर पुत्र से, पुत्र के लिए क्या यूज किया गया? पुत्र के लिए तत्तनय, तनय भी पवन तनय, पवन का पुत्र, पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी को कहा जाता है कि पवन के पुत्र और उनका बल पवन के समान है। पवन तनय, तनय क्या है? तो ये है पुत्र के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए श्लोक, अच्छा हाँ, बुक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बुक का कहानी, नाटक, श्लोक सब रहेगा, तरीका वही। अभी देखिए, अब यार आसान क्वेश्चन रहेगा, एकदम परेशान मत होइए। प्रैक्टिस सब में हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, आसान एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका श्लोक है,
वायुमंडलम भृंशम दूषितम नहीं, वायुमंडल दूषित हो गया है, जल भी अच्छा नहीं है, मिलावटी वस्तु सब है, खाने का भी कुछ चीज़ नहीं। हम लोग को सूची पर्यावरण में पढ़े थे हम लोग, तो बाहर और आंतरिक जगत को शुद्ध करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन लीजिए एक पदेन वाला। जलम कीदृशम न अस्ति, जल कैसा नहीं है? निर्मलम जलम, जल कैसा नहीं, निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, निर्मलम इसका आंसर हो जाएगा। समलम किम अभवत, समलम समलम धरातलम, जहां पे इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। भृंशम दूषितम किम, क्या बहुत ज्यादा दूषित है? वायुमंडल भृंशम दूषितम, तो यहाँ पे इसका आंसर वायुमंडल हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर निर्मलम हो जाएगा। आसानी से मिल जाएगा प्रैक्टिकली। मनुष्य किम करने, मनुष्य को क्या करना चाहिए? करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, करणीयम यहाँ पे वाक्य दिख रहा है, ये पूर्ण वाक्य नहीं, यहाँ से पकड़ के पूरा लिख दीजिए क्या करने की जरूरत है। सब कुछ मिलावटी है, दूषित है, तो शुद्ध करने की, साफ करने की जरूरत है ना। यस सर, बिल्कुल। तो एकदम अद्भुत तरीके से ऐसे ही भक्ष्यम के दृश्यम जातम, खाने वाली चीजें, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाने वाली चीजें मिलावटी हो गई हैं, खाने जैसा कुछ है ही नहीं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गुपचुप खा रहे हैं लोग बिना मतलब का उठपटांगी। और देखिए फिर उसके बाद क्या स्थिति है। तो खैर, शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, कहाँ करने की जरूरत है? बहुशुद्धिकरणम कहाँ? बाह्य और आंतरिक जगत को। जहां पे वाक्य दिख रहा है ना, पूरा लाइन लिख दीजिए भाई, क्या दिक्कत है आपको दोस्तों, क्या दिक्कत है? जहां पे दिख रहा है ना ये वाक्य शुद्धिकरणम, पूरा लिख दीजिए ना। शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो लिख दीजिए पूरा लाइन, क्या दिक्कत है? हो गया आंसर। और इसमें से दो ही का आंसर करना है, जिसका आसानी से मिल जाएगा उसको बना लेना है। ये फाइनल एग्जाम का पेपर है आपका, सीबीएसई का पेपर है, तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। बहु, बहु के लिए क्या पर्यायवाची यूज किया गया है? तो बहु शब्द के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है भृंशम। भृंशम मतलब अत्यधिक होता है और बहु होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भृंशम हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो भाई लिख लेते हैं इसको, भृंशम। भक्ष्यम के दृश्यम जातम, खाने वाली, अरे ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, हम लोग इधर देखेंगे ना। हाँ चलिए आते हैं थोड़ा सा इधर इधर नीचे। अंतर इति पदस्य विपर्य क्या? अंतर मतलब अंदर और बहि, यहीं पे शब्द है बहिर और अंतर, बाहर और अंदर दोनों को साफ सफाई। जलम, जल का पर्यायवाची। अच्छा, जल के लिए विशेषण कौन सा यूज किया गया? तो जल कैसा है? निर्मल, जल की विशेषता निर्मल बता रहा है, ठीक है, कि जल जो है निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, पवित्र जल नहीं है जैसा। अब नाटक देखिए, देखिए बुक का एक कहानी से दे दिया, इसको बनाने का तरीका देख लिए, एक श्लोक से दे दिया, ये देख लिए, एक नाटक है व्याघ्र चित्र का कहानी वाला, सब राजा बनने के चक्कर में लगा हुआ है भाई, हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे, सब अपना सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। राजा का पूरा एक सिस्टम होता है, सॉरी वो वाला सिस्टम नहीं, एक सिस्टम होता है ना, सभी चाहते हैं अरे हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। हाँ, तो इसमें नाटक का कोई नहीं। देखो करना क्या है कि ये वाला वाक्य कहाँ दिख रहा है? पातुम आगतो, अब वहीं पे उसको उसका आंसर खोजना है और बस हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कौ नदी जलम पातुम आगतो, ये देखिए अब कहाँ पे है, तो वनराज पदाय, ये देखिए यहाँ पे ये वाक्य आपको दिख रहा होगा, व्याघ्र चित्र कौ अपि नदी जलम पातुम आगतो, तो नदी जलम पातुम आगतो, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मैं क्या बोला हूँ, बताया है ये आपने कि क्वेश्चन में जितना वर्ड है उसको आंसर वाले लाइन में जितना वर्ड है उसे काट देंगे। नदी जलम पातुम आगतो, अजबच क्या शब्द वो उसका आंसर होगा जी। तो ये जो है इसका आंसर है तूष्णी भव इति कह कथयति। अब ये वाला सेंटेंस खोजना है, कौन कह रहा है ये? तूष्णी भव कह कथयति, कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए तूष्णी भव कह कथयति, तूष्णी भव, ये देखो तूष्णी भव, शांत रहो भाई, काहे परेशान कर रहे हो? राजा है भाई, राजा, पूरा सिस्टम है अपना, शेर चिल्ला रहा है उस समय से, पूरा सिस्टम है यार, गजब स्थिति है, इज्जत ही नहीं दे रहा हो। सिंह बोल रहा है, कहानी अगर याद है सबको तो, अब बेचारे को कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। तूष्णी भव, शांत रहो भाई। तो इसको बा को कहता है कि तुम भी शांत रहो, ये लोग हमको राजा मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम भी भक्षक हैं और तुम बड़े आए राजा बनने वाले। किमर्थम सुपात्रम चीयते, क्यों सुपात्र चुना जा रहा है? राजा बनने के लिए, कहानी है ना, राजा बनने के लिए सुपात्र चुना जा रहा है। इसके वाक्य ढूंढिए और वहाँ पर उसका आंसर होगा। किमर्थम सुपात्रम चीयते, वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, जंगल का राजा बनने के लिए सुपात्र को चुना जा रहा है, योग्य को, एतदर्थम तू। अब देखो ये है सुपात्रम चीयते, एक मिनट मैं इसे हटा दूँ, फिर से तरीका वही है क्या? जो भी शब्द है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन वर्ड जो भी है उसे क्रॉस कर लो। जैसे देखो कहाँ गया क्वेश्चन वर्ड में, क्या है? सुपात्रम और चीयते। सुपात्रम भैया जी मिटाने वाला है ये, तो चलिए लिखने वाला यूज कर लेते हैं। ये है सुपात्रम और ये चीयते, क्रॉस कर दिया, अब आ गया ये, कहाँ गया भाई? यहाँ पे सुपात्रम और चीयते, और बच गया वनराज पदाय। ठीक, ये इसका आंसर। अपूर्ण वाक्य न होता
तो वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। प्रैक्टिस करिए आसानी से, और इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट सब करवाया हुआ है, एकदम ट्रिक्स 100 ट्रिक्स में बता दिया गया है, ठीक है। जाके देखिए एक बार, और शेयर भी करो यार, अच्छा लगेगा। बाकी लोगों को ऐसे सभी देख ही रहे हैं, इस वीडियो को भी शेयर करिए, सबको एकदम आसानी से मज़ेदार तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो शेयर करिए, नीचे लाइक है, जब तक देख रहे हैं लाइक भी करते चलिए। कमेंट तो क्या ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं सभी लोग, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप लोगों का। तत्र किमर्थम विचार विमर्श प्रचलति, कैसा विचार विमर्श चल रहा है, देखो भाई कैसा भी विचार विमर्श चल रहा है। ये वाला वाक्य कहाँ पे चल रहा है, तत्र कथम विचार विमर्शम प्रचलति, आपके साथ में खोज रहा हूँ अभी एकदम ऐसे, रक्षको विचार विमर्श, ये वाक्य है, बस आंसर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे देखो, एक तरीका ये पूरा अर्थ बता के बड़े आसानी से, कि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि लिटरली हमें कोई अर्थ ही नहीं पता है, तो वैसे हम कैसे खोजेंगे। किम निश्चेतव्यम, अब इसका आंसर कहाँ पे, निश्चेतव्यम, अब ये हमें देखना है, यहाँ पे राजेति निश्चेतव्यम हो गया ये आंसर इसका, यहीं पे आभास में होगा। मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड है उसके सर्व पक्षी किम कहते, सभी पक्षी क्या कह रहे हैं, सभी पक्षी तो मोह मोह कर रहे होते हैं उसका, मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका। सर्व पक्षिणः आम आम कश्चितः खग एव वन राजा भविष्यति, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बहुत दिन हुआ, बहुत चला जानवरों का सिस्टम, अब बहुत चला लगातार, जंगल का राजा कोई जानवर पशु ही हुआ है ना, कि अब मौका आया है, बदलेंगे सिस्टम पूरा, अब आएगा पक्षी का राज, वन राज, जंगल का राजा कोई पक्षी होगा, सब पक्षी खोज के, अरे चलो भाई बहुत हो गया, जंगल का राजा पशु, कहानी है ये, जो लोग समझ पा रहे होंगे कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए भाषिक कार्य में बताता चलता हूँ मैं फटाफट, देखो परेशान बिल्कुल नहीं होइए, बुक का लाइन दिया रहेगा, उसका आंसर कर लेना है। करेंगे कैसे, तरीका बताता चल रहा हूँ ना, क्वेश्चन में जो वर्ड है उसी के सहारे ऊपर जाएंगे, सपोर्ट करके आंसर ले लेंगे, और इसके लिए प्रैक्टिस सेट है भैया जी, और जो भी दीदी जी जो भी हैं, बड़े लोग, भाई छोटे, जो भी जैसे जो समझना है समझो, जाके प्रैक्टिस सेट कर लो, ठीक है, कर लो, देखो। और प्रश्न निर्माण भी बुक से ही रहता है, प्रश्न निर्माण भी कर लीजिए, बाकी वीडियोस में आप लोगों को अवेलेबल करवाता ही चल रहा हूँ। शब्दार्थ भी पूछा जाता है इससे, शब्दार्थ और अन्वय का तो ट्रिक, बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाया है वहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे भी चलो बताता हूँ मैं। अन्वय के लिए जैसे देखो, अन्वय है ना ये, तो मृगा, इसमें मैंने कहा है कि सबसे पहले वर्ड्स क्रॉस कर लो, कौन सा पहले आया कौन सा, सख्यम, मृगय, तुर्गा, संगम, ठीक है। इसमें जो भी शब्द पहले आया है उसे यूज़ कर लेना है, और उसको ही सीक्वेंस में कर लेना है कि पहला वर्ड क्या होगा फिर दूसरा क्या होगा। जैसे यहाँ पे भी आपको क्रॉस कर लेना है, जो वर्ड यहाँ पे है, जैसे देखो मृगय यहाँ पे लगा हुआ है, फिर उसका तुर्गा कहाँ पे, तुर्गा यहाँ पे है, फिर उसके बाद मृगय, और फिर तुर्गा हो गया, सख्यम, सख्यम कहाँ पे है, ये है सख्यम, और फिर उसके बाद संगम, संगम खोज रहा हूँ मैं, संगम सुधी, संगम अनुव्रजंती, यहाँ पे संगम दिख गया है। अब सीक्वेंस ये करना है कि किसके साथ, गावश्च गोभी, पहला जो है वो होगा मृगय, पहला क्या हो जाएगा, मृगय हो जाएगा चूंकि पहले है। फिर उसके बाद दूसरा में हो जाएगा, दूसरा में क्या होगा कि तुर्गा तुर्गैसह, किसके साथ, तुर्गा तुर्गैसह, तो जिसका वर्ड पेयर है ना दूसरा में हो जाएगा तुर्गा। और तीसरा संगम, संगम के साथ कौन सा शब्द है, संगम के साथ हो जाएगा संगम अनुव्रजंती, संगम के साथ संगम, ये तीसरा का आंसर संगम तो नहीं होगा, चौथा में होगा समानशील व्यसनेषु सख्यम, चौथा का हो जाएगा सख्यम, चौथा क्या हो जाएगा, सख्यम। ये आंसर जो है इसने ऑप्शन सही दिया है क्या, संगम अनुव्रजंती, ठीक है, संगम अनुव्रजंती, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, आचारः प्रथमो धर्मः, घटनाक्रम में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद की घटना क्या हुई है, इसे आप सीक्वेंस वाइज कर लेंगे, ठीक है, इसे आप सीक्वेंस वाइज कर लेंगे। और घटनाक्रम करने के लिए कहानी की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। शब्दार्थ में शब्द का अर्थ आपको पता करना है। बलिवर्धः, बलिवर्धः किसके लिए यूज़ किया गया है, तो वृषभ के लिए बलिवर्धः यूज़ किया गया, बैलों की कहानी है, दुर्बल बैल रहता है। सुराधिपः, सुराधिपः इंद्र को कहा जाता है। वासवः भी एक जगह यूज़ किया गया, तो ये ध्यान, ये सब याद रखना है सीक्वेंस वाइज। शत्रु, शत्रु रिपु को कहा जाता है, और वृक्ष, वृक्ष तरु को कहा जाता है। तो ये शब्द के अर्थ हैं, आसान शब्द के अर्थ ही पूछे जाएंगे, बुक से ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न निर्माण इन सभी के वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाके देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब
तो आप लोग कर ही रहे हैं, करिए, वो भी ज़रूरी है। अच्छा, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों को फिर लगे कि हाँ ठीक कंटेंट है, वो लोग देख पाएंगे, फिर भटकेंगे नहीं कहीं इधर उधर। फिर वो ये नहीं पूछेंगे या वैसी वीडियो नहीं देखेंगे कि हाँ एग्ज़ाम के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन यहीं से प्रिंट हो रहा है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का उनको पता मिल गया। इन सब चक्कर में नहीं रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। 19 फरवरी आने को ही है, ठीक है। ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।